सबसे तेरा प्यार खींच कर लाया मुझे के सांवरिया तेरे द्वारे, जब अपना आप बुलाया तब दर्शन पाए बिहारे, जब अपना आप बुलाया तब दर्शन पाए बिहारे, तेरा प्यार खींच कर लाया मुझे सांवरिया तेरे द्वारे, तेरे द्वारे पर जो आए, तेरे द्वारे पर जो आए वो खाली कभी ना जाए, वो खाली कभी ना जाए, जो जैसा भाव जगाए, जो जैसा भाव जगाए वो वैसा ही फल पाए, वो वैसा ही फल पाए, तूने सबको गले लगाया दुनिया के रखवाले, तेरा प्यार खींच कर लाया मुझे सांवरिया तेरे द्वारे, कोई योग लगाए, कोई योग लगाए, कोई तो तुझे मनाए, कोई तो तुझे मनाए, कोई ध्यानी ध्यान लगाए, कोई ध्यानी ध्यान लगाए, ज्ञानी परम भेद मिटाए, ज्ञानी परम भेद मिटाए, तूने सबको गले लगाया वो दुनिया के रखवाले, तूने सबको गले लगाया वो दुनिया के रखवाले, तेरा प्यार खींच कर लाया मुझे सांवरिया तेरे द्वारे, मेरी तुम संग प्रीत मुरारी, मेरी तुम संग प्रीत मुरारी, झूठी सब दुनियादारी, झूठी सब दुनियादारी, तेरी लीला सबसे न्यारी, तेरी लीला सबसे न्यारी, कोई जाने है अधिकारी,
हारे, तेरा भेद न कोई पाया, ऋषि मुनियतन कर हारे, तेरा प्यार कीच कर लाया, मोहे सावरिया तेरे द्वारे, जब अपना आप बुलाया, तब दर्शन पाए बिहारे। जब अपना आप बुलाकर हम गुरु के विचार को अपनाते हैं, तभी उसके दर्शन होते हैं। अन्यथा ये बोले माया का विचार तो बोले आज जो है ना करता है, कल नहीं करता है। आज जो है बोले प्रणाम करता है, कल क्योंकि मन खराब हो गया तो प्रणाम भूल गए। तो ये बोले इसीलिए गुरु जी ने बोला सिर्फ गुरु की कीर्ति ही है इसलिए जो न छोड़ी, क्योंकि आज जो ना देखो मन की नहीं करो तो तकलीफ हो जाती है हमको। आज हमें हमारे मन के हिसाब से उठाया बैठाया ना जाए, लेने जाया जाए तो हमें तकलीफ हो जाती है। हर बात में हमको तकलीफ ही तो हो जाती है, तो हमारा गुनगुनाना खत्म हो जाता है, हंसना खत्म हो जाता है। कारण क्या है? हम ही तो भेद भरम में आ जाते हैं, दूसरे में ही आ जाते हैं। हम ही तो नाम रूप देखने लगते हैं, नाम रूप देखने लगते हैं तो भेद भरम ही तो हो जाता है। मेरे मन की नहीं करी तो बोले क्या, इसीलिए विश्वास कीजिए क्या प्रणाम करने वाले फिर बड़े फिदा हो जाए, क्या उस पर फिदा हो जाए? क्यों? मन आया है तो करेगा, नहीं तो प्रणाम भी नहीं कायदे से करेगा। तो सच बात है, मन की गति ऐसी। तो मन की गति से मन से प्यार नहीं होता, प्यार होता है किससे? भगवान देखकर सब। यही गुरु क्या करता है? राग और द्वेष निकालता है, तेरा मेरा निकालता है, मैं मेरा निकालता है, मैं और तू का झगड़ा रोकना करता है। सिर्फ अपने अभ्यास ही अपने साथ अभ्यास करा के तो कर सकता है। हम चाहे अपने आप अपना अभ्यास कर ले, कोई नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकते, निकल ही नहीं सकते अपनी मैं से। सिर्फ गुरु के विचार से ही निकल सकते। गुरु के विचार से निकलने में देखो ना कहाँ, क्योंकि अंतर्मुखी दृष्टि नहीं है, बहिर्मुखी है, इसीलिए हर समय बाहर की तरफ ही हमारी रहती है, अंतर में नहीं जाती। अपने मुख की तरफ हम नहीं देख पाते, अपने मन की तरफ। अपने मुख देखना क्या मतलब? अंतर्मुखी होना क्या? अपने मन को देखना, वो हमको नहीं आता है। कारण हम बना लेंगे सामने वाले को, इसने ऐसा नहीं किया, इसने ऐसा किया, इसलिए हमने ऐसा किया। हमेशा दूसरा कारण बनाए। गुरु जी ने का कोई कारण नहीं है, तेरे दुख सुख का कारण तेरा अपना ही विचार है। अपने ही विचार को ठीक करो। ये मन का हुआ तो अच्छा, मन का हुआ नहीं तो नहीं अच्छा, ऐसा वाला ज्ञान। यहाँ तो बोले तपस्या करनी है, जब मन का नहीं हुआ तो ज्यादा तपस्या करनी है, तो ज्यादा जो है ना गुरु के विचार को अपनाना है। तो देखो कितना आराम आता है। अपने जीवन से शांति कभी नहीं दिला होती, अपने जीवन में तो अशांति आ जाती है, दूसरा देख के जलन आती है, फलन होती है। तो दूसरा देखना, दूसरा कहाँ हम भगवान देखते हैं? दूसरा भगवान देखने की कहाँ हमारी आदत है? हम तो कर्मों से टटोर में बोले कर्मन की गति न्यारी, दो कर्मन की गति न्यारी। बोले किसको? पतिव्रता को साड़ी मिले ना, और भोगन वाली को जो वेश्या है उसको मिले जाने की क्या क्या, तो ये कर्मन की गति न्यारी। ऐसा ही भजन है बड़ा अच्छा, दो कर्मों की गति। हम कर्म से टटोलना चाहते तो कर्म से कभी भी भगवान का पता नहीं मिलेगा।
कभी ना मिले। कर्म के बोले कर्म हम जब गुरु के विचार से करते हैं तब हमारे अंदर से पता चलता है कि ईश्वर की महिमा क्या। कोई योगी बोले बहुत ज्ञानी भरम वेद मिटाता है, कोई कुछ करता है, यानी ध्यान लगाता है, वो सबको करेगा, लेकिन अधिकारी कोई कोई होता है। भगवान जानता है कि अधिकारी होना ही तो बोले क्या है, हमको और आपको अधिकारी होना ही तो कठिन है। स्थिति आ जाती है अधिकार से हम वंचित हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो अधिकारी होना ही तो बड़ा कठिन है कि हम वास्तव में भगवान के हैं। और ये जो मनोवृत्ति है यही भ्रम है, यही माया है, और इससे ही अपने आप को सिर्फ और सिर्फ हम गुरु के विचार से छुड़ा सकते हैं। अन्यथा माया तो रस्सी जैसी लगेगी, मतलब सांप जैसी लगेगी, होगी रस्सी लगेगी सांप, ऐसी माया बड़ी कठिन लगती है। पूरा विश्वास नहीं होता है, विश्वास ही तो नहीं है। पूरा विश्वास हो जाए, देखो कैसे वो हर वक्त हमारे तुम्हारे लिए प्रकट है। मन ने हजारों बार हम लोगों को दिखाया है, लेकिन बार बार हम लोग भूल जाते हैं। बोले अपने ही मन को तो बार बार और उसके विश्वास में करना, और कई दूसरे के विश्वास में, उसी के विश्वास। जितना जितना लाते जाते हैं उतना उतना उसके जलवे दिखते हैं। ऐसे जलवे दिखते हैं, इसका बढ़िया अंदर ऐसी शांति, ऐसा आनंद, ऐसा प्रेम, ऐसा गुरु 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 ही, गुरु गुरु ही दिखता है। जब मोर गुरु की छाया है, जब मोर गुरु ही समाया, तो देखूं प्यारा गुरु गुरु मेरे दिल का सहारा है। नहीं है इस मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरा मात्र हो केवल गुरु गुरु, मेरा मात्र हो केवल गुरु गुरु, मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरा मंत्र हो केवल गुरु गुरु, मंत्र हो केवल गुरु। जित देखो प्यारा गुरु गुरु, जित देखो प्यारा गुरु गुरु, मेरे दिल का सहारा गुरु गुरु, मेरे दिल का सहारा गुरु गुरु, तेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरा मंत्र हो केवल गुरु गुरु, मेरा मंत्र हो केवल गुरु गुरु, तेरी जात हो केवल गुरु गुरु, मेरा जात हो केवल गुरु गुरु,
हर घड़ी ये करामात होती नहीं, हर घड़ी ये करामात होती नहीं, रोज रहमत की बरसात होती नहीं, रोज रहमत की बरसात होती नहीं, हर घड़ी ये करामात होती नहीं, हर घड़ी ये करामात होती नहीं, रोज रहमत की बरसात होती नहीं, रोज रहमत की बरसात होती नहीं। इनका जलाल देखिए और नूर देखिए, इनका जलाल देखिए और नूर देखिए, नजरे मिला के नजर का सुरूर देखिए, नजरे मिला के नजर का सुरूर देखिए, अंदाज बयां देखिए मेहरबान का, अंदाज बयां देखिए इस मेहरबान का,
यूं दूर से न देखिए, आ जाइए करीब, आ जाएंगे बन जाएगा बिगड़ा हुआ नसीब, आ जाएंगे बन जाएगा बिगड़ा हुआ नसीब, बात बन जाएगी बात मानो अगर, बात बन जाएगी बात मानो अगर, कि धर्म बातों से ये बात होती नहीं, कि धर्म बातों से ये बात होती नहीं, हर घड़ी ये करामात होती नहीं, हर घड़ी ये करामात होती नहीं, रोज मस्ती बरसा होती नहीं, रोज मस्ती बरसा होती नहीं, बुझते चिराग जलते जलते चिराग से, बुझते चिराग जलते जलते चिराग से, हर बात सोचते हो ये सोचो दिमाग से, हर बात सोचते हो ये सोचो दिमाग से, अंधे को अंधेरा दिखाएगा किस तरह, अंधे को अंधेरा दिखाएगा किस तरह, बंदी को बंदी मुक्त कराएगा किस तरह, बंदी को बंदी मुक्त कराएगा किस तरह, तालीम क्या मिलेगी जो उस्ताद ही नहीं,
होती नहीं, हर घड़ी ये करामात होती नहीं, हर घड़ी ये करामात होती नहीं, रोज रहमत की बरसात होती नहीं, रोज रहमत की बरसात होती नहीं, रोज रहमत की बरसात होती नहीं। बोलो सदगुरु भगवान की जय। दिवा लगाओ, संतों के संग बैठकर मुस्कुराना सीख लिया है। कितना सोना तुझे भक्तों ने सजाया, जी करे देखता रहूं। तू है दयालु, तू है कृपालु, तू है मेरा भगवन। तू है दयालु, तू है कृपालु, तू है मेरा भगवन। सबसे प्यारा मेरा गुरुवर, भक्तों के नैन का तारा। कितना सोना तुझे भक्तों ने सजाया, जी करे देखता रहूं। बहुत अच्छा। हर हाल में खुश रहना, संतोष सीख जाए, दोनों में मुस्कुराना, संतोष सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, संतोष सीख जाए, झंझट से भाग जाना, सब लोग बताते हैं, झंझट से भाग जाना, सब लोग बताते हैं, झंझट से भाग जाना, सब लोग बताते हैं, झंझट में बचते रहना, संतोष सीख जाए, झंझट में बचते रहना, संतोष सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, संतोष सीख जाए, मरने के बाद मोती सब लोग बताते हैं, मरने के बाद मोती सब लोग बताते हैं, जीते ना संतोष सीख जाए, जीते ना संतोष सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, संतोष सीख जाए, दुनिया के लोग के मुस्कुराते, आके लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते, पर बीच चलते रहना, संतोष सीख जाए, पर बीच चलते रहना, संतोष सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, संतोष सीख जाए, महफिल में दीदार देना, संतोष सीख जाए। एक ऐसा और है रवि गाय। जय सदगुरु जी। वहाँ से
मंदिर मस्जिदों में जिसे लोग ढूंढते हैं, मंदिर मस्जिदों में जिसे लोग ढूंढते हैं, अपने ही घट में पाना संतों से सीख जाए, अपने ही घट में पाना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, महफिल में जुदा रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। जय सतगुरु। हाँ जल्दी सुना। जय गुरु। कोई मुसाफिर भूले से दर पे आया, प्यासा कोई मुसाफिर भूले से दर पे आया, बरसा है बन के बादल तेरी रहमतों का साया, प्यासा कोई मुसाफिर रहमो करम का कैसे करूं शुक्रिया बता दे, रहमो करम का कैसे करूं शुक्रिया बता दे, दिल ने जहाँ पुकारा वही दौड़ के तू आया, दिल ने जहाँ पुकारा वही दौड़ के तू आया, प्यासा कोई मुसाफिर भूले से दर पे आया, बरसा है बन के बादल तेरी रहमतों आया, प्यासा कोई मुसाफिर पीरों के पीर मुर्शिद मुर्शिद कमाल मेरे, पीरों के पीर मुर्शिद मुर्शिद कमाल मेरे, कैसे तुझे भुला दूं, कैसे तुझे भुला दूं, मुद्दत के बाद पाया, कैसे तुझे भुला दूं, मुद्दत के बाद पाया, प्यासा कोई मुसाफिर भूले से दर पे आया, तेरे सामने से उठ कर मैं किस तरह से जाऊं, तेरे सामने से उठ कर मैं किस तरह से जाऊं, तुझ सा हसीन दिलबर, तुझ सा हसीन दिलबर
अब तक नजर न आया तुझ सा हसीन दिलबर, अब तक नजर न आया प्यासा कोई मुसाफिर, भूले से दर पे आया। वीरान कोया बस्ती, सहरा कोया चमन हो, वीरान कोया बस्ती, सहरा हो या चमन हो, हर गुल में तेरी खुशबू, तेरा नूर है समाया, हर गुल में तेरी खुशबू, तेरा नूर है समाया, प्यासा कोई मुसाफिर, भूले से दर पे आया, प्यासा कोई मुसाफिर। जब भी मेरा सपना तूफान से डगमगाया, जब भी मेरा सफीना तूफान से डगमगाया, तूने दिया सहारा, तूने दिया सहारा, आगे ही बढ़ के आया, तूने दिया सहारा, आगे ही बढ़ के आया, प्यासा कोई मुसाफिर, भूले से दर पे आया, बरसा है बन के बादल, तेरी रहमतों का साया, प्यासा कोई मुसाफिर, पामाल बंद गुम हो, रह जन हो या, रह जन हो या, रह हो, पामाल बंद गुम हो, रह जन हो, रहनुमा हो, ठुकरा दिया जहां ने, तूने गले लगाया, प्यासा कोई मुसाफिर, भूले से दर पे आया, बरसा है बन के बादल, तेरी रहमतों का साया, प्यासा कोई मुसाफिर। लोग इतना सच्चाई से गुरु को जानते हैं, उसके बाद भी क्या होता है, हमारा स्वभाव जो है हमें तकलीफ है। ऐसा नहीं कि हम लोग जान नहीं, लेकिन हमारा स्वभाव में तकलीफ है, इसलिए हम दुखी हैं। बोले ना, हर गुल में तेरी खुशबू, तेरा नूर है। जब हम इतने अपने प्यार पे पूर्ण विश्वास होता है हमको कि हम किसको प्यार करते हैं, हम गुरु जी को करते हैं, तो फिर क्या है, अपने विश्वास में जिस तरह से हम होते हैं उसी तरह से हमें अपने गुरु पर भी विश्वास होता है, क्योंकि हमने किसी के कहने से उनको नहीं माना है, हमने अपने अनुभव से माना।
जब हमने अपने अनुभव से माना है तो उनकी बात पर अगर हम विश्वास करके दुखी के समय भी सुखी होते हैं, ये उल्टा काम है। दुख हो अंदर में फिर भी मुस्कुराओ। अभी बोले ना, हर हाल में मुस्कुराना संतों से सीखे। महफिल में जुदा रहना भी संतों से सीखे। कैसे जुदा? महफिल में कैसे हम आ सकते हैं? महफिल में भी हो और महफिल में भी हम उसी को देख रहे हो, उसके अलावा किसी को नहीं देखा। उल्टे में भी सीधे में, ये नहीं कि सीधे सीधे में बस देख लिया, उल्टी जहाँ बात हुई वहां पे हमने उसको देखना बंद कर दिया, वहाँ दूसरी बात करना। ना ना, वो उल्टा भी वही है और सीधा भी वही है। और सबसे बड़ा तो गुरु हमारा है, सबसे बड़ा गुरु है, तो उसके विश्वास पर तो रहना ही पड़ता है ना। वो जैसे हमको हंसाता है, जैसे हमको कहता है मौन रहो, जैसे कहता है ये ना सुनो, जैसे कहता है ये ना देखो, तो बोले इतना हम जानते हैं उसको कि वो मेरा हितैषी है। फिर भी मन का स्वभाव जो है ना, जो हमारा स्वभाव है देह भाव में अपने को रखने का, वो छूटता नहीं है। बोले सारी कवायद उसी की है और किसी की नहीं है। कि बाहर जो है वो तो खेल होता है, बाहर सिर्फ खेल होता है, सिर्फ खेल होता है, और वो खेल उसका रचा हुआ है। मेरा तुम्हारा, बोले एक पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिल रहा है। तो इसमें गलत सही, अच्छा बुरा, तेरा मेरा, ये सब तो बात ही गलत है। बोले सब कुछ सही है, सिर्फ हम गुरु के विचार को अपना के अपने स्वभाव को भाव में बदले। भाव का अर्थ यही है कि स्वभाव हमें चेंज करना है, और जितना जितना हम चेंज करते जाते हैं गुरु के विचार से, उतनी उतनी गुरु की महिमा का अंदर ही में परिचय पाते हैं। और अंदर जब परिचय मिलता है तो बाहर भी परिचय मिलेगा, पक्की बात बता। बोले ये भजन जैसे गा रही थी कि हर गुल में तेरी खुशबू, तेरा नूर है समाये। तो जब सब जगह वो है तो उसमें तो सबसे पहले वो है, जहाँ से हमने जो है ना उसको जानना शुरू किया है, और उसकी मानने से ही उसको जाना जा सकता है। अन्यथा अपनी बुद्धि के तल पर ही रहना हो जाता है। सिर्फ मानने से ही जान सकती है और किसी तरह से नहीं जान सकती। बोले हर हाल में खुश रहना तभी आ सकेगा कि बोले शिकायत चली जाती है। बोले शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, क्योंकि तूने ही तो ये दिया है। एक भजन, एक गाना है फिल्मी, उसमें है क्या, ले चलेंगे तुम्हें हम वहां पर, तन्हाई सनम शहनाई बन जाए जहाँ। ये क्या है मतलब? कोई कहीं ऐसी जगह ले जाएगा जहाँ जंगल में है, कोई दो प्रेमी है, वो ले जाएंगे बड़ी तन्हाई में, प्रेमी ले जाएगा प्रेमिका को और वहां जो है शहनाई बजाएगा। नहीं, ये बड़ा अंदर का भजन है। बोले जहाँ तन्हाई है, जहाँ अकेलापन है, जहाँ सूनापन है, बिना द्वैत के सहायता के, जहाँ अद्वैत है, जहाँ आप बिल्कुल अकेले, आपको कोई नहीं दिखाई देता है, जहाँ कोई साथी नहीं, जहाँ गुरु भी हर समय हमारे साथ नहीं रह सकता, नहीं, लेकिन क्या है, उसी तन्हाई में तो वो अपने को प्रकट कर लेता है। गुरु की कृपा से अंदर ही गुरु प्रकट हो जाता है। तो तन्हाई भी तन्हाई नहीं लगती, विपरीतता भी विपरीतता नहीं लगती। विपरीतता में भी अपने फायदा देखता है भक्त, ये विपरीतता भी तो मेरा कल्याण करने आ गई, भगवान का और बड़ा मुझे आसरा दिलाने आ गई। ऐसा है, बोले छोटी छोटी बातों में तो अभ्यास है। कहाँ से अभ्यास होगा मेरा तुम्हारा? संसार की जो गतिविधियां हैं, जो भी हो रहा है वहीं पे तो अभ्यास होगा। तो अभ्यास में गुरु का विचार है शुक्राना, मुस्कुराना, वो भी तो करना पड़ेगा। नहीं, हम गुरु के विचार को नहीं अपनाएंगे, बाकी सब करेंगे, तो हमारे अंदर ही तो सूनापन रह जाता है, हमारे अंदर तो अकेलापन हो जाता है। अन्यथा तो गुरु जी ने तो कहते नहीं है, अकेले में भी शहनाई बजा दी। सारी विपरीतताओं के बीच में उन्होंने अपनी मुरली सुनाना का काम किया होगा। कोई कृष्ण हम क्या जाने, हमने तो नहीं किया।
हमने अपने गुरु को देखा कि उन्होंने सारी विपरीतताओं को कैसे शहनाइयों में परिवर्तित कर दिया, कैसे बोले अनुकूलता में विपरीतता को अनुकूलता में परिवर्तित कर दिया। लोगों को लगा कि इन्हें मन का मिल रहा है, इसलिए ये लोग ये जो है बड़े हर समय जो है ना मन की होती है तो इसलिए बड़े खुश है। नहीं, ये दात तो गुरु की है, ये कृपा तो गुरु की है। उन्होंने विपरीतता में मुस्कुराना सिखा दिया, विपरीतता में भी नमन करना सिखा दिया। ये तो गुरु का कमाल है। तो गुरु के कमाल में ही तो आना है हम लोगों को, तभी हम भी मुस्कुरा सके हर समय। परिस्थिति है तब मुस्कुराए, परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं है, हमारा मुस्कुराना खत्म हो जाए, हमारा हंसना खत्म हो जाए। कौन सा ज्ञान हम ले रहे हैं? देह का ज्ञान ले रहे हैं कि आत्मा का ज्ञान ले रहे हैं? वो तो नाम रूप में ही फंसे हुए, माया में ही फंसे। सबसे बड़ी माया है हमारे नाम रूप में रहना, इससे बड़ी माया तो कोई और है ही नहीं। तो उस माया से भी तो निकलना पड़ेगा। नाम रूप नाश करके ब्रह्म के प्रकाश पहले गुरु में करना पड़ता है, फिर तो अपने में पता चलेगा। सबसे पहले तो गुरु ही हमारे सामने आता है, उसमें ही तो हमें नाम रूप न देख के जो वो कर रहा है, जिस उसके द्वारा जो हो रहा है वो सही हो रहा है, ये समझना पड़ेगा। तो हम समझते तो हैं, लेकिन ही तो नहीं समझता है ये मन, लेकिन ही तो है, यही तो मन है। नहीं तो वो तो हर हाल में भलाई करता है, हमारी हर हाल में भलाई करता है। एक बोले ना, एक पलक भी झपक नहीं सकती बिन इच्छा उस मेरे मालिक की। और जब मालिक की पलक, ये ज्ञान जो है ना अपने जीवन में लागू करना पड़ता है कि कोई भी विपरीतता हो, कोई भी कैसी भी, उसमें हमको उसको प्रकट करना पड़ता है। उसने विपरीतता करी तो इसलिए उससे खटास हो जाए, ये कौन सा ज्ञान है? हमने उससे बोलना ही छोड़ दिया, हमने उससे जो है ना प्यार करना ही छोड़ दिया, हमने उसके साथ व्यवहार करना ही, एक सामान्य व्यवहार करना भी छोड़ देते हैं। ये कौन सा हमारा स्वभाव भाव में बदला? हम लोग खुद अपने आप को देखें कि क्या हम हैं अंतर्मुखी, हम है ना। देखो ना, जरा सी कोई घटनाक्रम घटती है, सब भूल जाता है मन, एक सेकंड में भूल जाता है। और गुरु जी की कृपा लगती है जिस भक्त को, या स्वयं अमृता उल्टी हालत में सीधा चलने की कला, थप्पड़ मारने वाले में भगवान देखना और उसके विचार से बरतना, ये तो गुरु जी की कृपा है, बस और कुछ ना है। बुद्धि से सोचो तो ना हम कर सकते ना तुम कर सकते। बिल्कुल सही बात, देखना तक गंवारा नहीं होगा उसको। लेकिन ये गुरु जी की कृपा होती है कि अरे विपरीत भाई है, पर वो भी तो भगवान है, पता नहीं इसमें क्या मेरी भलाई छिपी, और भलाई दिख जाती है, इतनी भलाई दिख जाती है, इतनी कृपा दिखती है। तभी भक्त बार बार कहते नहीं है, मुंह पे थप्पड़ मारने वाले को, मुंह पे मिट्टी डालने वाले को भी वो क्या कहता है, नमन करता है। ये कहानियां नहीं है, ये जीवन के सत्य हैं। और इस सत्य स्थिति में तब आता है मन जब गुरु के द्वारा किया हुआ साधन अपने जीवन में अपनाता है। बिना उसके कभी समझ में नहीं आएगा कि इसका धन्यवाद कैसे करें, इसका शुक्राना कैसे अंदर से। हाँ बिल्कुल, बोलो बेटा। बोलो। जय सद्गुरु की मासी, आप अभी ताज़ा अनुभव बताते हैं मासी, जो आप बात कह रही हैं। कल मासी हमको बहुत गालियाँ पड़ी हैं स्थूलता में। कल पापा ने हमको बहुत डांटा रात में, तो उसका कारण मतलब जैसे कहते नहीं कि मतलब दुखाता नहीं है ना, ऐसे बहुत बोलते हैं ना कि गुरु जी कृपा है। लेकिन गुरु का विराट रूप भी तो है। गुरु जी कहते हैं हमारा विराट रूप है। अच्छे में तो सब अच्छा ही है, अब बुरे में भी मुझे देखो, जैसे आप अभी ज्ञान चला रही हैं कि ऐसी स्थिति में भी मुझे ही देखो। ऐसी स्थिति में होता है तो इंसान बड़ा डामाडोल हो जाता है मासी, उसमें पैर हिलने लगते हैं, कांपने लगते हैं, क्योंकि अभी तक तो गुरु की इतनी कृपा थी, इतना गुरु पैम्पर कर रहा था कि सब पीछे होता था। कल सामने हुआ घटना, आपको बताते हैं क्या हुई। कुछ दिन पहले की बात है मासी, मेरे मोहल्ले में मेरे एक ताऊ जी रहते हैं।
वो LIC के एजेंट हैं और उनके अभी 50 साल पूरे हुए हैं। मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि उनके पूरे 50 साल कंप्लीट हुए हैं। तो उन्होंने अपना एक व्हाट्सएप का स्टेटस लगाया था, तो मैंने उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोला। अचीवमेंट तो है ही मासी, एजेंट होकर इतने 50 साल तक रहना, इवन सरकारी जॉब में भी कोई 50 साल की जॉब नहीं करता है। तो मैंने उनको अप्रिशिएट किया था। तो मिठाई तो बनती है, ऐसा कुछ लिखा भी था। हालांकि मासी संसार में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन उनसे थोड़ी आत्मीयता है, पड़ोस में भी रहते हैं, लेकिन फैमिली के रिलेशनशिप से नहीं है। एज एन इन्वेस्टर मैं काफ़ी उनकी पॉलिसी लिया हो, उन्होंने मुझसे पॉलिसी करवाई है। तो मैंने ऐसे कहा कि इसकी तो पार्टी बनती है भाई, मैं भी आपका एक क्लाइंट हूँ। ये 2 तारीख की बात थी मासी, और अभी कुछ 20-21 तारीख को उन्होंने फिर से मुझे मैसेज किया कि रवि तुम्हारा गिफ्ट रेडी है, तुम्हारा एक गिफ्ट है रेडी है मेरे पास। और सुबह सत्संग के पहले किया था, तो हमें सत्संग के बाद शायद ऑफिस जाना, तो मैंने कहा कि ताऊ जी आपको शाम को मिलते हैं, आई विल मीट यू इन इवनिंग। ऐसे करके मैंने एक मैसेज ड्राफ्ट करके भेज दिया था। अब शाम को भी क्या हुआ, किसी सिलसिले मुझे बाजार जाना था, वो मुझे मिल गए, कह रहे रवि पहले अपना गिफ्ट ले लो, गिफ्ट ले लो। हमने कहा ताऊ जी वहाँ आते हैं। फिर हम लोग कहीं बिछड़ गए, फिर वो मिले, करें पहले मेरे घर आओ, पहले अपना गिफ्ट लो, अपना गिफ्ट लो। हमने कहा ठीक है चलिए देते हैं। तो वो गिफ्ट लेकर मासी हमने घर में कहीं रख दिया, उसको खोला नहीं, क्योंकि किसी काम में इन्वॉल्व थे हम शाम को। फिर उनका आधे घंटे बाद फ़ोन आया, रवि कैसा गिफ्ट लगा तुम्हें? तो हमने कहा कि हमें बड़ा शर्मसार हुए, हमने कहा कि ताऊ जी खोला नहीं है अभी, माफ़ कीजिएगा खोला नहीं है। फिर वो बात चल गई। फिर हमने रात में खाना ना खाया, फिर सोने भी चले गए और फिर गिफ्ट देखा भी नहीं। फिर उनका रात में कॉल आया, रवि कैसा लगा गिफ्ट, तुमने कुछ बताया नहीं, क्या अच्छा नहीं लगा क्या? हमने कहा ताऊ जी माफ़ करिएगा, मैं बात करता हूँ आपसे। फिर हमने तुरंत मासी गिफ्ट खोला, तो गिफ्ट में क्या था, मासी को उन्होंने कप दिया था। एक कप है जिस पर उनकी फ़ोटो लगी थी और लिखा था कि LIC और 50 साल कंप्लीट हो गए, ऐसा कुछ लिखा था। तो हमें पहले प्रामा फेसी वो कप में मज़ा नहीं आया। हमने कहा ये क्या है, इतना मेहनत कराई, मतलब इसमें जैसे कुछ और होता तो अच्छा लगता। उनकी फ़ोटो लगी हुई है, मतलब नामरू की फ़ोटो लगी, हमें तो मतलब एक्साइटिंग नहीं लगा। लेकिन हमने को भगवान देखा उनमें कि ठीक है किसी ने इतने सम्मान से दिया है तो हम उसको ऐसे ही लें, ऐसे ही ग्रहण करते हैं। तो हमने कहा ताऊ जी बहुत अच्छा है, लेकिन अपना फीडबैक भी दिया कि आप अपनी फ़ोटो के साथ अगर मेरी फ़ोटो भी लगाते तो मैं उसको कहीं रख सकता था कमरे में। अब आपकी फ़ोटो सामने दिखेगी तो मैं क्या देखूंगा उसमें, मतलब मैंने एक जनरल फीडबैक दिया। हालांकि बात ख़त्म आई गई हो गई। उसके बाद मासी आखिरी बुध का सत्संग था, हम सुबह तड़के निकल जा रहे हैं या ये रात की ड्यूटी है, तो हमने ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया था मासी। इस बीच क्या हुआ मासी कि बेसिकली वो ताऊ जी हैं हमारे, और जब नया साल आता है तो एक कैलेंडर देते हैं LIC का, इस टाइप से देते रहते हैं। तो बेसिकली मेरे पापा एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि ये जो कप था वो बेसिकली ये इस पर अधिकार मेरे पिताजी का है ना मासी, मतलब वो हर घर में दे रहे हैं अपने 50 साल की वर्षगांठ पर, तो उन्होंने बेसिकली मेरे घर को दिया था, वो मुझे इंडिविजुअल नहीं दिया था। ये मेरे पापा का सोचना ऐसा था। और अभी जैसे मोहल्ले में सब लोग बैठते हैं ना मासी, आमने सामने होते हैं, तो उनका भी एक्सपेक्टेशन ताऊ जी का ये था कि वो उनको कोई कहे कि कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि वो कैसे जाहिर करेंगे, अपनी बात तो बनाएंगे नहीं कि मैं 50 साल मेरे हो गए मुझे अप्रिशिएट करो। तो वो बातों बातों में ऐसे जाहिर करना चाह रहे थे कि हमारे घर की तरफ से भी उनको अप्रिशिएशन मिले, लेकिन पापा को जानकारी थी नहीं, क्योंकि जो ऑफिस में उनको उत्सव हुआ था उसमें पापा इन्वॉल्व नहीं हुए और चर्चा में भी बात नहीं आई, और मैंने भी उनको पापा को नहीं बताया था कि उनके 50 साल पूरे हो गए, तो पापा को जानकारी नहीं थी। और वो जैसे जाहिर कराना चाह रहे थे कि कब कैसा लगा, मतलब इस टाइप से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, और मेरे पापा को जानकारी नहीं थी। तो ये बात पापा को भी नहीं पता थी कि, क्योंकि कुछ खटास भी चल रही है, मतलब कुछ सोशल बैकआउट भी उनका किया जा रहा है, मतलब ऐसे भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी हैं आपस में सबकी, तो सब लोग खुल भी नहीं पाते ना एक तरीके से, आत्मीयता से सब लोग एक साथ खुल नहीं पाते हैं। तो जैसे बात में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा था कि उन्होंने दिया कि नहीं दिया, या हमको नहीं दिया उनको दे दिया, ये सब बातें मासी संसार में होती है ना कि सब पड़ोसियों को दिया हमको नहीं दिया, इस टाइप की बातें बहुत ज़्यादा संसार में रचे पचे लोग होते हैं। तो मासी कल पापा ने प्रगति से पूछा होगा, कल मेरी रात का ऑफिस था, मैं निकल गया था, रात में कल बात चली होगी। आज फिर मम्मी ने बात खोली कि रवि तुम्हें कुछ ताऊ जी ने दिया था क्या? तो हमने कहा कि हाँ दिया था, और हमें दिया था, हमने ऐसे ही सेंस में कहा कि हमें दिया था इसलिए हमने शेयर नहीं करा। और हालांकि मासी हम बिज़ी इतने हो गए थे कि हमने शेयर करना उचित नहीं समझा। हमसे क्या बताएं मासी, हम क्या किसी का महिमा मंडन करें, और ऐसा करते भी नहीं मासी, हम बिल्कुल संसार में जाते ही नहीं। तो ये जो कब दिया इसको हम चर्चा करें कि ताऊ जी ने कब दिया था, ये सब मासी समय ही नहीं है, जैसे हमें बिल्कुल समय नहीं था मासी। और मासी कल पापा ने बहुत डांटा कि घर में कोई चीज़ आती है तो अपने कमरे में रख लेते हो, और तुम्हें बताना चाहिए था कि अब वो हम कैसे बोलें, हम शुक्रिया भी उनका नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने कोई चीज़ दी और हम कह नहीं पा रहे हैं उनसे, सबके सामने वो ऐसे जाहिर करना चाह रहे थे। मतलब उन्होंने अपनी बात रखी, बात पापा की बिल्कुल जेन्युइन है। उनकी क्या स्थिति रही, करिए तो हम तुम्हारी बेइज्जती करते कि मेरे लड़के ने अपने कमरे में रख लिया, हमको बताया नहीं, मतलब हम अपने लड़के से बात नहीं करते, है ना। उन्होंने ये भी बात भी बताई कि तुम्हारी ये तो बेइज्जती हो जाती, या फिर हमारी बेइज्जती, हम मौन रहे। और 4-5 दिन से ऐसी सिचुएशन में हम बार बार फंस रहे हैं कि हम क्या बोलें। अब बात खुली तो पता चला तुम्हारे पास,
तो कह रहे चाहे वो मिट्टी दें या सोना दें, लेकिन हमारी जानकारी में बात होनी चाहिए। उसकी कोई कदर नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है उस कप की, लेकिन एक व्यवहार होता है, हमें पता होना चाहिए कोई क्या घर में दे रहा है, क्या ले रहा है। व्यवहार हम ही करते हैं, घर के हम बड़े हैं। संसारिक बात है, लेकिन थोड़ा संसार में भी रहना चाहिए, तुम्हें थोड़ा बताना चाहिए। तो बहुत मासी, बहुत पापा ने हमको कल सुनाया, बहुत सुनाया। अब ये जो आप बात कह रही है, हमने मासी पहले तो अपनी मैं करते रहे हम कि मुझे दिया था, मुझे दिया था, हम भी मैं आ गए थे। लेकिन बाद में कहा कि फिर हमने सर झुकाया, मैं कहा पापा आप सही कह रहे हैं। हाँ पापा, आपके इस दृष्टिकोण से हम बात समझते हैं कि सच में बात हम गलत है, हमें आपको बताना चाहिए था। और मासी सर झुका कर वो पापा को लाकर दिखाया, और पापा को उसमें कोई रस नहीं था, उस कप में पापा को इंटरेस्ट नहीं था। फिर पापा ने, हमने कहा पापा यहीं सजा दें क्या? और हमने मासी उनकी तस्वीर लगी थी जहाँ उनको रखा हमने कप को, हमने इसको उनके पैर छुए। मतलब हमने उनमें भी गलत नहीं सोचा, क्योंकि उनकी वजह से इतना झगड़ा हुआ एक तरीके से। तो हमने मासी सच में अंदर से बिल्कुल बोला कि नहीं, ये ताऊ जी में भी कोई गलती नहीं है, और आगे जाकर मैं उनसे कोई बहस नहीं करूँगा कि आपने हमको दिया था कि उनको दिया था। हम कोई क्लैरिफिकेशन नहीं चाहते उनसे। हमने मतलब उनकी सच में मासी सच्ची बात बताते, उनकी जो तस्वीर थी उस कप में, उनके ऐसे चरण 2 बार छुए। हमने कहा आपने आज बड़ी महिमा करी, मतलब इतना मज़ा दिया, इतना एंटरटेनमेंट हुआ घर में। और पापा की और भी बातें खुली, जैसे पापा ने और भी हमको बातें बताई, भरे रहते हैं ना वो। तो जब पापा ने जैसे सब बताया, बहुत चीज़ें पापा गुस्से में थे जैसे, तो थोड़ी बात हमने कहा ठीक है। फिर हम सर झुका कर बैठे रहे, और हमने सब भलाई समझी, क्योंकि मासी कल क्या हुआ था, कल ही हम 10 बजे के बाद बैठे थे, नहीं तो हम 10 बजे कमरे में चले जाते हैं, सोने चले जाते हैं। कल ही ऐसा क्या हुआ कि कल हम आधे घंटे तक एक्सटेंड टाइम हुआ, क्यों हम बैठे रहे, ये सब सुनने के लिए मासी बैठे थे। और अभी भी मासी सुबह पापा ने फिर वो कप हमको दिया कि तुम रख लो अपने पास कप। हमने कहा पापा हम इसको यूज़ ही नहीं करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन बाद रख लो। फिर हमने सर झुकाया, हमने कहा ठीक है पापा आप कह रहे हैं तो हम ले लेते हैं। तब हमने इस भाव से नहीं करा कि कप हमको दिया गया था। अब हमने ऐसा कहा कि ठीक है पापा आप दे रहे हैं, इसको भी हाँ कहना है, इसमें भी नहीं फिर बुद्धि चलानी। अब आपको दिया तो आप ही रखिए, ये डायलॉग बाजी हम कर सकते हैं। अब आप ही का है ना, तो आप जिसको देना उसको दीजिए, और सच में मेरी ज़रूरत का नहीं है। लेकिन हमने कहा कि ठीक है पापा हम इसको रखते हैं। पापा कहा तो प्रकृति यूज़ कर लें, हाँ पापा ठीक है। मतलब हमने सर झुका कर फिर हाथ कहा। और मासी सच में बहुत सीखने का दरबार है, और ये अभी हम थोड़ा जो शांति में है अगर, तो सत्संग की वजह से है मासी। कि गुरु जी के जो वचन है, इसी को ही थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा अभी शांत है मासी, नहीं तो बहुत बवाल हो जाता समझ लीजिए। नहीं बवाल, और सही बवाल होता है, क्योंकि बेटे सच्चाई है कि जो व्यवहार है, एक तरफ तो तुम कर भी नहीं रहे हो व्यवहार, न समाज में जा रहे हो न कुछ, दूसरी तरफ तुमको मिली कोई चीज जो तुम्हारे दोस्त के द्वारा नहीं दी गई थी, सिर्फ व्यवहार में दी गई थी, तुम्हारे रिश्ते नातों में। तो तुम्हारा सच्चाई से धर्म का ये बताना, बड़ों को बताना, कुछ मतलब तो सामाजिक धर्म भी होता है, जरूरी होता है बताना। वो बिल्कुल सही उन्होंने टोका पापा ने, क्योंकि नहीं तो अगर मिल गया होता, तुमने बता दिया होता, तो वहीं पे वो जहाँ भी मिलने बैठे वहीं पे वो उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर लेते, उसको कर देते हैं। हाँ बड़े छोटे, अब बस बड़े मालूम है बहुत 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 ही हमारे हितैषी होते हैं, जो कभी वो डांटते हैं या कभी हमको वो करते हैं, वो भी हमारी ही महिमा के लिए। तभी तो समझ में आता है कि गुरु जी ने भी जो हम लोगों को डांट फटकार या स्वाभाविक मिस्टेक हमारी बता के हमको रोका, उसी के कारण हमारी तुम्हारी महिमा है आज। अन्यथा महिमा का मतलब नहीं होता, सब कुछ मालूम होता है क्या है, करती तो ये है, बोलती ये है, ज्ञान ये देती है। क्यों घर में आए बहस हम कर रहे हो, दूसरा बहस कर रहा है, दूसरा कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, दूसरा उल्टा सीधा व्यवहार कर रहा है, वो उसका ऑब्जेक्ट है, हमारा नहीं है, उसका सब्जेक्ट है। लेकिन हम वही अगर कर रहे हैं साथ में, तो जो देखने वाला है वो हमको सबसे पहले कहेगा ठीक है ये तो भक्त था, इसने क्यों नहीं अपने आप को संयम में रखा। उल्टा कहा तो बहुत जाता है कि उल्टा कोई बोले तो जवाब ना दो, या उल्टा है बड़े बोल रहे हैं या छोटा बोल रहा है तो हमको तो मौन रहना चाहिए। तो यही तो सब अभ्यास है, स्वभाव को भाव। हम राइट हैं, हम कहते ना हमेशा, पहली बात तो बड़े हमारे हितैषी होते हैं, लेकिन कभी कभी व्यवहारिक तल पर, मतलब कभी कभी बौद्धिक तल पर हमारी बुद्धि ज्यादा इंटेलिजेंट है बजाय उनके बड़ों के, तो हम उस बुद्धि से उनसे आर्ग्यू करते हैं। लेकिन उनके पास जो अनुभव होता है, अगर हम उसको ग्रहण कर लेते हैं तो हमारी जीत होती है संसार में। ये हमने हजारों बार देखा है।
जो और सबसे बड़ा गुरु जी के कारण ही सबको समझ पाए कि गुरु जी जब हमें डांटते हैं तो मेरा हित ही छिपा होता है हर बात में। तो बड़े भी तो डांट रहे हैं तो हित ही तो है। अब उनको कह तो डांटा क्यों, ये क्यों किया, वो क्यों किया, अरे इनका तो आदत है, ये है वो है, तो फिर हम ही वंचित रह जाते हैं कुछ लाभ लेने से। काम तो हो ही रहा है हम लोगों के लिए, हमेशा हर तरफ परमात्मा ही पीछा पड़ा है, सिर्फ हमें तुम्हें लाभ देने के, हमारा हित करने के। लेकिन हम ही लोग नाम रूप के कारण या अपने स्वभाव के कारण कभी कभी वंचित रह जाए। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे फिर चलो। रोज रोज यहाँ हम लोग को मिलता है सब, रोज हमको अपने आप को संभालना होता है। बोले जो दूसरे को संभालवाने में लगा है खुद नहीं संभल रहा है, वो गड़बड़। जो स्वयं संभल रहा है बस वही है, अपने सब्जेक्ट में रहना। बोले दुनिया नहीं बदलेगी, तुम बदलो अपने को, तो दुनिया बदली दिखाई देगी। एक अपने मन को गुरु के मन से जोड़ दो, देखो दुनिया बदली अपने आप ही रहना। ये पक्की बात, भगवान देख कर ही तो होता है, तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। अरे भैया कोई विपरीतता करता है तो और ज्यादा देखो कितना आधार हो जाता है कि गुरु जी के आधार पे और आश्रित हो जाते हैं, और गुरु जी के ज्ञान को भी समझते हैं कि देखो कितनी कृपा है गुरु जी की। अपने मन को भी देख पाते हैं कि देखो हम ही तो जो है ना नाम रूप देखने लगते, थोड़ी सी करने लगते हैं, तो नाम रूप से ही तो हटना है, ब्रह्म के प्रकाश में ही तो रहना है। तो ब्रह्म तो दोनों तरफ है, सीधे में भी उल्टे में भी। बस उसको प्रकट कर लो तो उल्टा भी तुमको अपना हितैषी दिखाई देगा। अन्यथा बोल रहा है इतना, एक ड्रामा हुआ, मनोरंजन तो लगता है बाद में हंसी आती है। वो ऐसे मुंह बना रही थी, वो ऐसे मुंह कर रहा था बाद में, लेकिन उस समय तो बड़ा कष्ट होता है। उस समय वो मनोरंजन नहीं होता है, बहुत कष्ट वाला भी समय होता है। इस समय फटकार पड़ रही है और पड़ा है, तो अगर अपने बाप को भूल गए तो बेहद इंसल्ट में अपने कर्म की खेती ही खाते हैं। और बताओ उस समय भी, क्योंकि वो बहुत ही अंदर बाहर निश्चल था, छल रहित जीवन जी रहा था, छल से नहीं जी रहा था। चाहे मूर्ति बना के भी बेच रहा था भगवान की, पैसा लेता था, तो भी वो जो छल से नहीं कर रहा था, खुल्लम खुल्ला सब कर रहा था। तो उसमें भगवान ने भी तो फिर ऐसी स्थिति पैदा करके भूकंप लाके क्या किया, उसका कल्याण ही तो किया भगवान ने, उसको अपने पता ही तो दिया था। तो जो कुछ भी यहाँ हो रहा है वो सब माया है, हमारे तुम्हारे को भगवान की और ज्यादा नजदीकी मिलने के लिए, और ज्यादा वो बहुत कीमती हमें देना चाहता है। तभी तो बोला सुख में दया है, दुख में कृपा है। ये अनुभव में आता है, पहले नहीं लगता था। दुख तो देखो अभी कोई इंसल्ट करे तभी हो जाएगा एक झटके में, जरूर थोड़ा ना कि दुख में पैसे रुपए ये सब चीजें इंसल्ट होती है तो भी दुख लगने लगता है। कोई हमसे छीनता है तो भी दुख लगता है, कोई हमारे को टॉन्ट कसता है दिन भर तो वो भी दुख लगता है। लेकिन बोले अपना दीपक जलाए रखना पड़ता है गुरु प्रेम का, गुरु के कि भैया चाहे कुछ हो, गुरु जी भी तुम भी तो यहीं पे हो, अच्छा है मेरे कर्म काट रहे हो, मेरे कर्म ही तो कट जाएंगे। तो जो भी किए हैं तुम जानो, तुम्हारे हमने क्या क्या किए हैं जो हमें पता भी नहीं है, कौन कौन से जन्म में किए हैं, या बचपन में जब तक तुम नहीं मिले थे तब तक तो बहुत कर्म किए हैं। उन्हीं की अगर खात्मा हो रहा है तो भी तो दिक्कत नहीं है, कहाँ दिक्कत है। तो भक्त ही ये सब सोच सकता है, और भक्त को कैसे सोच सकता है, जब गुरु भक्त होता है, वो गुरु की महिमा जानता है, गुरु के विचार को अपने जीवन में अपनाता है, तो नाम रूप से वो गिला शिकवा छोड़ देता है। अन्यथा नाम रूप में बैठ के भक्ति कर रहे हैं, पत्थर की नाव पर बैठे और कुछ नहीं। नाम रूप नाश करके ब्रह्म का प्रकाश करो। बोले हर विपरीतता में उनका दर्शन करो, अपने गुरु का,
देखोगे कैसा अच्छा लगेगा, क्योंकि तुम्हारे हित के लिए कहा जा रहा है। उसका जवाब नहीं दिया जाता है कि कोई मुझे चाहिए नहीं थी, मेरी जरूरत की नहीं थी, मैंने तो सच तो ये था तुमने खोली भी नहीं थी वो चीज, लेकिन फिर भी उनको सफाई देने की जरूरत तो नहीं, रखी तो तुम्हारी कंपनी थी, मुझे पता नहीं। तो बोले ये भी अभिमान होता है जो हम बहुत सारा सफाई देते हैं अपने विषय में, सफाई देना पड़ता है। रियलाइज करो कि हाँ ये मिस्टेक है, कमरे में क्या हो रहा है, उस चीज का क्या नहीं हो रहा है। माँ बाप को बड़ा तकलीफ होती है। हमने एक बचपन में तुम्हें बताया, हर कहते हैं बचपन की एक एक पढ़ी चीज गुरु जी के पास आने के बाद समझ में। एक किताब पढ़ी, सरिता वर्ता किताबें आती ना, उसमें एक स्टोरी पढ़ी थी। वो सरिता वर्ता ऐसी स्टोरी थी, सास बहू के मिलन, मतलब इस व्यवहार में कैसे हम व्यवहार करें, इस पे ही ज्यादा स्टोरियां रहती थी उसमें। तो उसमें वो स्टोरी थी कि एक लड़का लड़की की शादी हुई होती है, नई शादी, तो बच्चे आपस में मस्ती ही करते रहते हैं, चुगलबाजी करते रहते हैं। तो वो, लेकिन बच्चे का नियम था अपनी माँ के पास, जब ऑफिस से आता था माँ के पास जरूर बैठता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो देखा उसने, बच्चे ने, फिर पहले कमरा पड़ता था माँ का, तो उसने बच्चे ने देखा कि माँ है और वो लाया था कुछ समोसा वमोसा, वो अपने कमरे में लेके चला गया। जब कमरे में लेके चला गया, थोड़ी देर बाद जो है ना महक आई समोसे की, तो सास की आंख खुली महक से। अब वहाँ दोनों न्यूली, मतलब कपिल थे, चाहे न्यूली हो चाहे जैसे हो, उससे कोई मतलब नहीं, कपिल थे। वो आपस में मस्ती मजाक कर करके, और खाने की आवाज भी समझ में आ रहे थे, मुंह में कुछ भरा हुआ है और खा रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं, आपस में चुगलबाजी कर रहे हैं। अब ये सब सास के कानों में पड़े। जब उनके कान में पड़े तो उन्हें लगा कि देखो बहू के आते बदल गया, कहा तो पहले जो है ना मेरे पास आए बिना, मेरे को कोई चीज दिए बिना आगे नहीं बढ़ता था, कमरे में नहीं जाता था, आज अपने आप ही चला गया कमरे में ऐसे। और ये है, और देखो दोनों मिल के खा रहे हैं, ये भी नहीं कि बुढ़िया को पूछ ले। बड़ी स्टोरी उसने अपने अंदर बना ली। थोड़ी देर बाद वो खा पी के आया फिर कमरे में, तो ऐसे करके कहता, अरे माँ तुम उठ नहीं? मैं तो बोले, वो बैठी हुई थी बुनकी हुई, तो उसने तो नॉर्मल में बोला, अरे माँ उठ गई तुम? तो बोला, अरे मैं आया था, तुमको देखा, तुम्हारी आंख बंद थी, तो मैंने कहा अभी ना तुमको उठाऊं, तो जब तुम्हारी नींद खुलेगी तब तुम्हारे पास आऊंगा। अब देखो, एक सिंपल क्रिया थी कि उसने माँ की आंख बंद देखी थी, तो पर्दे से हटा के देखा माँ सो रही है, तो वो चला गया था। लेकिन माँ ने कितने कर्म बना लिए उसके बेड में। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें समझ में आई गुरु जी के पास आने से, कि ऐसी कोई भी हरकत हो तो हम जल्दी से कर्म ना बना ले, उसने तो यही किया होगा, वो तो ऐसा ही है। और वो कर्म न बनाने की प्रतिक्रिया में प्रतिक्रिया हम अंदर से ना करें, इसके लिए अभ्यास, कसम से कह रहे हैं, आज तक अभ्यास आज तक चलो। और अभ्यास में सहजता हो गई है, सरलता हो गई है, अब थकान नहीं है, बल्कि जल्दी से मस्ती में आ जाते हैं। पहले बड़ी आफत रहती थी, तो अभ्यास करना है, सिर्फ अभ्यास करना है। जो भी घटनाक्रम जीवन में है तो जरूर कहीं ना कहीं हमें तुम्हें कुछ सबक दे रही है, कुछ प्रभु की ओर नजदीकी ही ले जा रही, प्रभु से जुदा नहीं कर रही है, नजदीक ही ले जा रही। लेकिन ये नजदीकी गुरु के बिना संभव है, अन्यथा हमारे अंदर भेद और भ्रम, बोले ना ज्ञानी भ्रम भेद मिटाए, ध्यानी ध्यान लगाए, योगी योग लगाए, कोई रो रो तुझे बनाए, उसके बाद भी उसका भेद हम लोग नहीं पाते। उसकी कृपा चाहिए, उसकी कृपा के बिना उसका भेद ना हमें मालूम ना तुम्हें। हाँ, एक कहते नहीं है, आप
एक्टिंग करो, बस एक्टिंग जरूर करो गुरु के विचार से। गुरु ने कहा हंसो तो हंस लो, एक्टिंग। कितना देखा नहीं फिल्मों में, देखो कभी कभी किसी का बाप मर जाता है, किसी का पति मर जाता है, लेकिन उसको हीरोइन को आके क्योंकि उसने पैसा लिया है और उसके डायरेक्टर का पैसा खर्च हुआ है, निर्माता होते हैं उनका है, तो सबका एक ड्यूटी होती है कि आपको एक्टिंग बहुत अच्छी करनी है, आपको अपना दुख पीछे करके एक्टिंग करनी है। वो करते हैं तो उसका उन्हें मिलता है। तो हम तुम भी अगर गुरु के विचार से एक्टिंग ही सिर्फ करें तो भी तो हम धीरे धीरे असल में आ जाएंगे। एक दिन हमारी आदत तो बन जाएगी। तो क्या आदत बनानी? गुरु के विचार से मौन रहने की, सफाइयां नहीं देनी, वाणी तो बंद कर। उन्होंने बोला बताना चाहिए था, हाँ बस ये है, बस हाँ। और अंदर देखो मौन रहोगे तो यहाँ गुरु तुम्हारे प्रकट होके हमको तुमको सद्बुद्धि, सद्विवेक, सद्ज्ञान सब देगा। लेकिन जिसको चला लिया, वाणी चला लिया, आंख से देख लिया, हाथ से कर लिया, कान से कर लिया, सारे काम तो अपने मन के कर लिया, उसके बाद गुरु जी का ज्ञान नहीं। गुरु जी का ज्ञान है अपने इंद्रियों को संभालो, एक्टिंग करो गुरु के विचार से। बिल्कुल असल नहीं है, हम भी मानते हैं असल नहीं होती, लेकिन एक्टिंग करते करते भी एक दिन हम अपने सहज स्वरूप से ही मिले रहते हैं और आनंद लेते हैं। अंदर में जो कुछ भी होता है उसमें उसे खोजते हैं, खोजते खोजते देखो क्या क्या मजा आने लगे। सब अंदर ही है। मन ही चंगा तो कटौती में गंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। गंगा नहाने की क्या जरूरत है भैया? जिनको भ्रम है वो जाए, हम तो मन चंगा रख के हर समय कटौती में नहाते रहते हैं। नहीं तो मन चंगा रखना ही तो पड़ता है अपना, दूसरे का मन चंगा। दूसरे की कोशिश में पड़े रहो, कसम खाते हैं इतने ज्यादा दुखी हो जाएंगे, इतने ज्यादा दुखी हो जाओगे कि समझ में ही नहीं आएगा कैसे इनको सुखी करें, कैसे इस प्राणी को सुखी करें। कसम खा रहे हैं। सिर्फ स्वयं को गुरु के विचार से खुश रखो, गुरु के विचार पे चल कर, मन के विचार पे चल के चिकने घड़े बन के कहे गुरु जी ने तो कहा है खाओ ढीठ बन के, और गुरु जी ने तो कहा है इससे नहीं बन रही, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे तो खूब हंस के बात करो क्योंकि मैं ज्ञानी हूँ। ये ढीठता है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। इस ढीठता को जीवन में नहीं अपनाना कभी। हम लोग ऐसे ही है, मन ऐसे ही है, क्योंकि मन किसी का भी इससे अलग हो ऐसा है नहीं। मेरा भी मन ऐसे ही, तेरा भी। लेकिन हाँ, जब गुरु जी ने अभ्यास कराया है इसलिए महिमा है और इसीलिए शांति अंदर में है, इसीलिए तुझको देख पाते हैं। हर घटनाक्रम में किसी से शिकवा शिकायत नहीं होती है, शुक्राना ही शुक्राना होता है। ये पक्की बात है, अंदर की बात बता रहे हैं। बल्कि उसमें विपरीतता में और ज्यादा गुरु के विचार से करने का मन होता है। मन के विचार से तो इसने विपरीतता करी है तो बोले अभी इसके बगल वाले को भी न पूछो। ये दिमाग, मन ऐसा है, मेरा भी ऐसा है, तेरा भी ऐसा है। ऐसा नहीं कि तेरा अलग है, मेरा भी ऐसे ही, तेरा भी ऐसे, लेकिन नहीं, चलना गुरु के विचार से तो उसका आनंद और शांति अपने को ही मिलती है। टाइम हो गया, कुछ कहना हो तो कहो बस। जय गुरु की मासी, बहुत अच्छा बताया आपने, धन्यवाद। एक बात और ऐड कर देते हैं मासी, बस 1 मिनट लगेगा। एक मासी आप एक कहानी आप बताती है ना कि एक ऊपर से सांप किसी पंछी ने गिरा दिया था, कहीं कढ़ाई में संतों के लिए भोजन बन रहा था, तो फिर सभी लोग मर गए थे, तो श्राप दे दिया था, तो बात पेंडिंग हो गई थी। बाद में जिसने बात खोली थी उसी को कहा गया था यही दोषी है, इसको सजा दो। तो मासी ये जो बात थी ये थोड़ी पुरानी बात थी, कल रात में मम्मी ने खोली कि रवि क्या हुआ तो ऐसी ही बात है। तो आज सुबह मम्मी के बुखार आ गया, आज सुबह उठे थे मम्मी के
ऐसे लाइट मूड में कह रहा, मतलब ये तो बात कहानी थी, ये कहानी सत्य लगी। हालांकि सही हो जाएंगे, अभी मैंने बोल दिया इसलिए सही हो जाएंगे। बहुत नालायक हो तो पक्के बदमाश हो। मतलब सही हो जाएंगे इसलिए कह दिया मासी। जय सतगुरु। तो घर वाले भी अपने बच्चे को टिकट दे रहा है, दिखता होगा सब। बहुत बदमाश है, बहुत ही नादान बदमाश है, भक्त है, लेकिन अल्लाह भक्त है। बोलता है आ जाएगा एक दिन तो समझदार हो जाएगा। जय सतगुरु। जय जय सतगुरु। जय सतगुरु।